वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि टैक्स हुकाम किसी भी वक्त और बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत में टैक्स छापों से मुतालिक अपील पर फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में बगैर केस के छापे को गैर कानूनी करार देने की दलील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं और अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो मकनना ने नहीं लिखी। अदालत ने करार दिया है कि जहां मकनना की जुबान सरी और गैर मुबहम हो वहां अदालतें इसमें तखफीफ या तजाद पैदा करने की मजाज नहीं होती। हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने के मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी तरह अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी अदालत ने मंजूर की। दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने की, जबकि इस मौके पर बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी अदालत में पेश हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए जनीवा पहुँच गए। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर है, ताहम इस बार मुज़ाकरात जनीवा में होंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका के साथ जोहरी मामले का वाहिद हल सफारती मुज़ाकरात में है। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि तेहरान के जोहरी मामले पर सफारती हल का ये एक अच्छा मौका है। तेहरान मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। मुआहिदा न होने की सूरत में दीगर रास्ते भी खुले हैं। यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खुलकर एतराफ़ किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इटली, स्पेन और यूनान के वज़राए दाखिला से मुलाकात हुई है, जिसमें गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। 4 वज़रा ने रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुनक़िदा 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मुलाकात के दौरान इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि तीनों यूरोपीय ममालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी पर पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लीगल पाथवे के जरिए गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की तजवीज़ पर तीनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास के दौरान रेजिडेंट एडिशनल सेक्रेटरी सिंध ने शुरा को आगाही दी और इजलास में बताया कि सिंध के अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्लाहात की पेशरफ्त और दायराकार का जायज़ा लिया गया। सूबे भर में अदालतों को जदीद बनाने के लिए जुडिशल डेवलपमेंट फंड ग्रांट इन एड के तहत इस्लाहाती पैकेज मंजूर किया जा चुका। इजलास में मंजूर शुदा इक़दामात में अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन, ई लाइब्रेरीज शामिल। 12 शदीद गर्म इलाकों में एयर कंडीशनिंग की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। फैमिली कोर्ट रूम्स में एयर कंडीशन की तनसीब होंगी। सोलर तवानाई के निज़ाम 65 मुख्तलिफ बार रूम्स में नस्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह 92 मुख्तलिफ अदालती सोलराइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल। अब तक 13 मुख्तलिफ मकामात पर काम मुकम्मल किया जा चुका। डिजिटल सहूलियात के तहत 37 बार रूम्स में ई लाइब्रेरीज कायम की जा रही हैं। 8 में काम मुकम्मल हो चुका। 61 अदालतों में ई लाइब्रेरी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। 10 मुकम्मल हो चुकी। पानी की सहूलत फ्राहम करने के लिए 11 इस्लामी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि सिंध भर में तमाम ज़िले और तहसील बार रूम्स को वाटर डिस्पेंसर्स भी फ्राहम किए गए। ख़वातीन दोस्त सहूलियात 28 अजला और 19 तहसील मकामात पर तैयार की जा रही हैं। कराची बार एसोसिएशन के लिए एक अलहदा सहूलत भी कायम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने कराची के इलाकों शाह लतीफ़ टाउन और मलेर से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस लाटा करोज से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुलज़मान नईम उर्फ मौला, शाहज़ेब उर्फ शाजी और आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, बमा, एमिनेशन, बगैर लाइसेंस, 1 बोतल शराब, 2 ग्राम की शेष, 1 अदद खंजर और 1 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। न्यूज़ 92 HG के नुमाइंदा डॉक्टर अमजद बुखारी के मुताबिक
गिरफ्तार मुलजमान अपने साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों शाह लतीफ़ टाउन, कज़ाफ़ी टाउन, जफ़र टाउन, पपरी, अली मोहम्मद गोट, सिंधी गोट, कायदाबाद मॉडल कॉलोनी, रिफा आर्म्स सोसाइटी और मलेर में असले के ज़ोर पर नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनने, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों और गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं। मुलजिम आमिर खान को डकैती की वारदातों के दौरान CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिम आदि मुजरिम है और इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका, जबकि मुलजिम शाहज़ेब उर्फ शाहजी के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर 3 मिलियन की डकैती में भी मुलव्विस। गिरफ्तार मुलजमान के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान की बमा, असलहा, अम्यूनेशन और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। हाई कोर्ट ने PIA के रिटायर्ड मुलाजमिन की तिबी सहूलियात की फहमी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समात तक बिला रुकावट तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। वकील ने बताया कि PIA को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दीली के बाद असासे और वाजपात PIA होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए गए। PIA इंतज़ामिया ने माहदे के तहत तिबी सहूलियात और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के सपुर्द की। PIA इंतज़ामिया के इंश्योरेंस माहदे के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन को मखसूस अस्पतालों और अद्वियात तक महदूद कर दिया। नॉन पैनल सर्विसेज के अखराजात का मुआवजा ख़त्म कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन को 15 फरवरी तक स्टेट लाइफ के साथ रजिस्ट्रेशन की हिदायत भी की गई। PIA की जानिब से तिबी सहूलियात पर्सनल पॉलिसी मैनुअल के तहत फ्राहम की जाती थी। पॉलिसी के तहत OPD और स्पेशलिस्ट के अखराजात अदा किए जाते थे। PIA इंतज़ामिया के इक़दामात से रिटायर्ड मुलाजमीन मुतासिर हो रहे हैं। मलिक नईम इकबाल ने कहा कि तिबी सहूलियात का मुआहदा PIA कॉरपोरेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फ़रीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजपात की अदम अदायगी पर मेयर कराची दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी बल्दियात से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजपात की अदायगी से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। उस्मान फ़ारूक एडवोकेट ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने मई 2025 में पेंशनरी फ़वाइद की अदायगी का हुक्म दिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट को फ़ंड्स की कमी पूरा करने का भी हुक्म दिया था। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरले में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं रही। अहम मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम की पोजीशन कमज़ोर हो गई है और अब इसे सेमीफाइनल में रसाई के लिए न सिर्फ अपनी कामयाबी बल्कि दीगर टीमों के नताइज पर भी इन्हिसार करना होगा। मुसलसल 2 शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो गई और साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मज़ीद मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड टीम ग्रुप में आखिरी मैच जुम्मे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका के खिलाफ फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट +3.05 हो गया, जबकि पाकिस्तान का रन रेट -0.40 है।